ओम शांति। जब भी हम अक्सर किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो शारीरिक रूप से हैंडीकैप्ड होता है, अपंग होता है या फिर जो मानसिक रूप से अशांत होता है, तो हम सभी यही सोचते हैं कि भगवान ने इसके साथ अच्छा नहीं किया। भगवान के ऊपर दोष डाल देते हैं, जबकि भगवान मेरे साथ कुछ नहीं ऐसा करते, क्योंकि वो पिता है और पिता कभी भी अपने बच्चों को दुखी, परेशान, अशांत देखना नहीं चाहते हैं। मान लीजिए यदि आपके पास दो बच्चे हैं और एक दुखी है और एक अत्यंत सुखी है, तो क्या आप सुखी रह सकते हैं? जैसे आप सुखी नहीं रह सकते हैं, ऐसे वो पिता भी हम बच्चों को जब दुखी देखते हैं तो वो सुखी नहीं रह सकते हैं। लेकिन हम अक्सर यही देखते हैं कि जब भी कोई ऐसी समस्या होती है सामने, तो हम अपना सारा का सारा दोष भगवान के ऊपर डाल देते हैं। कहते भगवान ने ऐसा कर दिया, जबकि भगवान किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। क्योंकि यदि भगवान ऐसा करते, भगवान सबका भाग्य लिखते, तो आज सारी दुनिया सुखी होती, खुश होती, प्रसन्न होती। लेकिन आज दुनिया में अक्सर लोग दुखी और परेशान हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने ही कर्मों का फल पाते हैं। भगवान किसी को सुख और दुख नहीं देते हैं। अगर सुख और दुख देते तो फिर ये क्यों कहा गया है कि प्रभु ना दंड देता है, प्रभु ना माफ़ करता है। वो कर्म फल तराजू है जो सिर्फ इंसाफ करता है। और सुख दुख की बटन तेरे हाथ में है बंदे, तू ही ऑन करता है, तू ही ऑफ करता है। भगवान का इसमें कोई दोष नहीं होता है। यदि भगवान सुख और दुख देते तो भगवान को भगवान नहीं कह सकते थे। वो हमारा पिता बनने के लायक नहीं था, क्योंकि पिता हमेशा अपने बच्चों के प्रति प्यार, स्नेह की भावना रखता है। वो कभी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता है। लेकिन अक्सर सुनते यही हैं। मान लीजिए यदि आप अपने बच्चे का भाग्य लिखें, तो कैसा भाग्य लिखना चाहेंगे? क्या ऐसा भाग्य लिखेंगे कि बच्चा हमारा दुखी और परेशान रहे, अशांत रहे? हम चाहेंगे कि हम अपने बच्चे का भाग्य अच्छे से अच्छा लिखें, और जितना श्रेष्ठ लिख सकते हैं उतना लिखने की कोशिश भी करते हैं। तो क्या वो पिता हमारे भाग्य को ऐसा क्यों लिखेगा जिसमें दुख, अशांति समाई हुई हो? ये हमारे ही कर्मों का फल होता है, न कि भगवान हमारा भाग्य लिखता है। भगवान तो बहुत अच्छा भाग्य लिखता है, लेकिन हमारे कर्मों के आधार पर हमें उसका फल मिलता है। जैसे कि छोटा सा उदाहरण हम देखेंगे, यदि भगवान भाग्य लिखता तो कितना श्रेष्ठ और ऊंचा लिखता, और उसके लिखने के बाद भी हम अपने भाग्य को लकीर क्यों लगा देते हैं और कैसे लगा देते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत है कि एक बार शिवजी और पार्वती जी घूमते हुए जा रहे थे। अचानक पार्वती जी की नज़र एक नदी पर गई, और वहाँ पर कुछ बच्चे स्नान कर रहे होते हैं। लेकिन जब सारे बच्चे स्नान कर रहे होते हैं तो एक छोटा सा बच्चा वहीं पर एक कोने में बैठा हुआ है। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों है, ये एक बच्चा अकेले क्यों बैठा है? शिव जी ने बहुत समझाया कि ये सृष्टि का खेल है, इस खेल में आप मत पड़िए। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी, जिद कर गई। तो शिव जी ने कहा जाओ, खुद ही देख करके आओ। पार्वती जी उसके पास जाती हैं तो देखती हैं उस बच्चे के हाथ नहीं है, और जब हाथ नहीं होते हैं तो बच्चा स्नान नहीं कर सकता है, इसीलिए वो एकांत में चुपचाप बैठा हुआ है। वो वापस लौट के आती हैं शिव जी के पास और कहती हैं प्रभु उस बच्चे के हाथ नहीं है, आप उसको हाथ दे दीजिए। शिव जी बहुत मना करते हैं कि ये सृष्टि का खेल है, हर कोई यहाँ पर अपने कर्म के आधार पर फल प्राप्त करता है, आप इस चक्कर में मत पड़िए। लेकिन पार्वती जी उनकी बात एक भी नहीं सुनती और जिद कर जाती हैं। आखिरकार शिव जी को उस बच्चे को हाथ देने ही पड़ते हैं। जब वो हाथ दे देते हैं तो बच्चा जाता है, नदी में कूद जाता है और स्नान करने लगता है। शिव जी, पार्वती जी आगे बढ़ जाते हैं। शाम का वक्त होता है, वो फिर से वापस लौट के आते हैं। तो पार्वती जी के मन में फिर से एक शंका आई कि अब फिर जाकर देखते हैं, अब तो वो बच्चा बहुत प्रसन्न होगा, बाकी बच्चों के साथ में स्नान कर रहा होगा। लेकिन जब वो देखने आती हैं
तो होता क्या है कि वो बच्चा ही अकेले स्नान करता है, बाकी सब बच्चे एक कोने में बैठे हुए हैं, उदास हैं, निराश हैं। जब पार्वती जी ऐसा देखती हैं कि सारे बच्चे एक कोने में बैठे हुए हैं, तो वो फिर शिव जी से पूछती हैं, प्रभु ऐसा क्यों है? ये सारे बच्चे इस बच्चे से नाराज हैं क्या, या इसको पसंद नहीं करते हैं? जब इसको हाथ मिल गए तो बाकी सब बच्चे बाहर बैठ गए। तो शिव जी कहते हैं कि ये सृष्टि का खेल है, मैंने आपको पहले ही समझाया था, इस खेल के चक्कर में मत पड़िए, लेकिन आपने माना नहीं, जिद की और उसको हाथ दिला दिए। तो उसने कहा कि अब ऐसा क्यों है? तो शिव जी बोले कि अब मैं नहीं बता सकता हूं, तुम जाओ और जाकर के पता करो। तो पार्वती जी फिर जाती हैं और देखती हैं कि सारे बच्चे कोने में बैठे हैं। तो बच्चों से जाकर पूछती हैं कि तुम लोग इतने नाराज हो, इतने उदास हो, ऐसा क्यों है? इस बच्चे को हाथ मिल जाने से क्या आपको खुशी नहीं है? तो वो सारे बच्चे मिलकर कहते हैं कि जब से इसको हाथ मिले हैं और ये स्नान करने के लिए नदी में आया है, तब से हम सबको पकड़ पकड़ कर डुबो रहा है पानी में और मार रहा है। पार्वती जी को थोड़ा सा अफसोस हुआ और वापस वो शिव जी के पास पहुंची और शिव जी के पास पहुंचकर फिर से पूछने लगी, प्रभु मुझे इस संसार का जो खेल है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझा दीजिए। आखिर ऐसा क्यों होता है? हमने तो उसके अच्छे के लिए किया था, लेकिन फिर उसके साथ गलत हो गया, ऐसा क्यों? शिव जी समझाते हैं कि देखो, मैंने पहले ही मना किया था, आप नहीं मानी और उस बच्चे को हाथ दिला दिए। वो बच्चा हाथ दिलाने का पात्र नहीं था, क्योंकि ये बच्चा पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ा डाकू था। इसने इन हाथों से बहुत सारी आत्माओं का मर्डर किया था, बहुत सारे लोगों को मारा था, इसीलिए प्रकृति ने इसके हाथ छीन लिए। इसके कर्म का फल इसको मिला, लेकिन आपने जिद की, आपने नहीं माना, इसको दोबारा से हाथ दिला दिए और उसके अंदर संस्कार वही पूर्व जन्म के थे। तो वो संस्कार जैसे ही हाथ इसको मिले इमर्ज हो गए और फिर से वही काम करना शुरू कर दिया। तो पार्वती जी को इस बात का अफसोस हुआ और उन्होंने तब कहा कि भगवान, हम नहीं समझ पाए कि ये सब खेल कैसा निराला है। तो भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखता है और न किसी का भाग्य को बिगाड़ता है। हम अपने ही कर्मों के अनुसार भाग्य लिखते हैं और फिर बिगाड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कर्मों का फल ऐसा अद्भुत फल है जो हर जन्म में नहीं तो कभी न कभी उसको मिलता जरूर है। लेकिन कभी कभी इतना जरूर हो जाता है कि किसी कर्म का फल जल्दी मिल जाता है और किसी कर्म का फल समय आने पर मिलता है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं, मिर्ची का बीज डालते हैं तो कुछ ही महीने में हमें मिर्ची मिल जाती है, लेकिन जब हम आम का बीज बोते हैं तो सालों का इंतजार करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से हम सभी के कर्म का हिसाब किताब होता है। कुछ कर्मों का फल हमें तत्काल मिलता है और कुछ कर्मों का फल हमें समय आने पर, हो सकता है 1-2 जन्म लेने के बाद भी मिले, क्योंकि कर्म अपना फल देता जरूर है। कहते हैं कि बिना किए कोई कर्म का फल नहीं मिलता है और अगर किया है तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। चाहे वो कभी भी मिले, लेकिन उसका फल मिलेगा जरूर। इसलिए हम अपने कर्मों पर विशेष ध्यान रखें और कर्मों के फल के अनुसार ही हमें सुख और दुख मिलता है, हमें ये जीवन मिलता है और जीवन में कर्मों के अनुसार ही ये खेल चलता है। इसलिए आप अपने कर्मों पर ध्यान रखें, कर्मों पर विशेष ध्यान रखेंगे तभी हमारा जीवन सुख शांति से भरपूर होगा।